कुछ भी हो, एक्सीडेंट हुआ है, हाइट पर से गिर गया है, बीमारी से है, कोई भी कारण हुआ हो, अगर व्यक्ति रिस्पांस देना बंद कर दे, रिस्पांस मतलब कोई हलचल बॉडी में नहीं है, शून्य अब आपको दिखने लगा, अभी ठीक था लेकिन अब देखते हैं कोई रिस्पांस नहीं, या खड़े खड़ा है अचानक बेहोश हुई, तो उस दरमियान आप उसके पास जाइए और ये पता करने का प्रयास करिए कि इसको क्या हुआ। पहले तो आप पूछेंगे अपनी भाषा में, जो भाई साहब क्या हुआ, हिलाएंगे डुलाएंगे, जो भी इच्छा आपका करेगा। उसके बाद आपको लगेगा कि शरीर में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आदमी आएगा पोलियो नहीं छिड़काव मारेगा, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई हलचल उसके बॉडी में नहीं है, तो आप एक दो जगह उसका चेक करने हम बताते हैं, उसको चेक करिएगा, तभी इस तरह का प्रक्रिया उसको देने का काम करना, अन्यथा नहीं करना। अगर रिस्पॉन्स आपको दिखता है कोई हलचल बॉडी में है तो आपको नहीं देना। क्या करना है, उसके पास गए, ब्रीदिंग देखना है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। आप सांस ले रही बात हमको पता है, लेकिन दिख रहा है क्या? अनुभव कैसे करेंगे? अनुभव तो हमको छूना होगा, देखना होगा। हवा चल रहा है सबको पता है, दिखता है किसी को? उसके लिए अनुभव करना होगा, उसके लिए प्रक्रिया है कि नहीं? हवा के लिए प्रक्रिया है, हवा को चेक करेंगे, नहीं हवा है यार, सांस ले रहा है तो हमको पता चल रहा है हवा चल रहा है तभी तो सांस है, ठीक बात दे। तो आप उसी तरह यहाँ पे नाक के पास उसका उंगली रखेंगे, अगर सांस अंदर बाहर जाएगा तो पता चलेगा। हो सकता है बहुत धीमी गति से अगर वो सांस ले रहा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। आप क्या करेंगे, अपना कान उसके नाक के पास सटाएंगे, समझे? नाक के पास ऐसे सटा के देखेंगे, अगर हवा अंदर बाहर होगा तो आपके कान सेंसिटिव है, कान में टकराएगा तो आपको पता चल जाएगा। इससे भी नहीं पता चलेगा। अभी आप लोग का बीपी हम लोग चेक कर रहे थे ना, ब्लड प्रेशर, आपके हार्ट में जो ब्लड आ रहा है उसका रफ्तार रहता है 80, और वापस फिल्टर होके शरीर के अलग अलग हिस्से में जा रहा है उसका स्पीड है 120। किसी का एक समान आया बीपी क्या? सबका अलग अलग आया। शरीर का किसी का चेहरा एक से मैच करता है क्या? नहीं। हाइट आकार किसी का मैच करता है? ब्रेन को पता है कि कितना हमारे को मेंटेन करना है। तो बीपी जो ब्लड प्रेशर है आपको चेक करना है कि हार्ट चलेगा तो शरीर में जो नसें हैं उसमें ब्लड बहेगा। होता क्या है, अगर किसी का चलना बंद हो गया तो ब्लड जहाँ है वहीं रुक जाएगा, और ब्लड का रुकना वहाँ जमने लगेगा। अगर ब्लड शरीर में 1 मिनट के लिए रुक गया तो ब्लड में क्या होगा, जमने लगेगा, और जमने से क्या होगा, हमारा बाल देख रहे हैं कितनी पतली पतली, उससे भी पतली पतली नसें हैं किसमें, ब्रेन के अंदर। वहाँ क्या होगा, क्रॉस नहीं होने लगेगा, और क्रॉस नहीं होने लगेगा तो ब्रेन हेमरेज कर जाएगा या हमारा डेथ हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाएगा। हमारा ब्रेन को 4 मिनट के अंदर अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला तो व्यक्ति का डेथ हो जाएगा। यही कारण है कोई व्यक्ति फांसी लगा देता है जो 4 से 5 मिनट में डेथ हो जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ दबाए, एक तो हवा अंदर जाना था कंठ के माध्यम से वो रुक गया, और दोनों साइड से कैरोटिक पल्स होता है। 3 उंगली आप लोग रख के देखिए, यहाँ भी ऐसे ऐसे फील होगा, होता है ना। जैसे ये दबाया तो क्या हुआ, दोनों साइड से नसें दब गया, और उसके बाद ब्रेन को ऑक्सीजन 4 से 5 मिनट तक नहीं मिला। ब्रेन शरीर का हर वो हिस्सा को सूचना भेजता है, ठीक है। ब्रेन क्या करता है, शरीर के हर वो हिस्से को चलने के लिए, आप खड़ा भी है तो ब्रेन का आदेश है। अब ब्रेन का कनेक्शन अभी जस्ट टूटेगा, पर्याप्त मात्रा से ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलने लगेगा, खड़े खड़ा आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। चक्कर खा के गिरेंगे, पानी उन्हें मारेंगे, आप ऐसे हो, पर्याप्त मात्रा से ब्लड ब्रेन को मिलने लगेगा, फिर हम तो ठीक है। ऐसा बहुत लोगों को देखते हैं, गर्मी में चक्कर खा के गिर गया और उसके बाद पानी उन्हें छिड़काव मारते, हाँ मैं भी ठीक है, स्टेबल हो गया, क्योंकि जब खड़ा था उसको पर्याप्त मात्रा से उसका हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को, और ब्रेन तरफ नहीं पहुंच पा रहा है, कमजोरी से हो, बहुत सारा रीजन हो सकता है। इसका कोई जेन्युइन हम रीजन नहीं बता सकते कि यही कारण से ऐसा हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ एक बार चेक करना है, यहाँ चेक किए पता नहीं चला, यहाँ चेक किए लगता है चल रहा है, हॉस्पिटल तरफ लेके जाए। लेकिन हर क्षण ये प्रक्रिया का आपको चेक करते रहना, क्योंकि 1 मिनट कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप यहाँ चेक किए कि अभी चल रहा था और अब चलना बंद हो गया, आप तुरंत कोई सा हाथ आगे करेंगे, फिंगर को ऐसे लॉक करेंगे, चेस्ट के बीच में लगाएंगे और कंटिन्यू 1 से लेकर 30 बार इसको कंप्रेस करेंगे, दबाने का काम करेंगे। इससे क्या फायदा होगा देखिए, जैसे आप इसको ऐसे दबाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे ये 30 बार आप इसको दबाएं, ठीक है, उसके बाद आपको मुंह खोल के देखना, अगर पान पुरिया गुटखा मुंह से कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे झाग वगैरह कुछ भी आता है ना, कभी कोई बेहोश हो जाता है, मुंह में पान पुरिया गुटखा
खैनी बीड़ी सिगरेट कुछ भी खा के रखे हैं, उस कंडीशन में अगर मुंह से कुछ भी आ रहा है तो एक प्रक्रिया है, इसके बाद वाला स्टेप है कि आपको मुंह से मुंह हवा भरना है। तो मुंह से मुंह हवा भरेंगे किसी अनजान व्यक्ति को। अब इसके साथ कौन सा बीमारी है पता है? नहीं पता। तो हम एक चीज को ध्यान नोटिस करेंगे, ध्यान रखेंगे, अगर मुंह से कुछ आ रहा है तो हमको हवा नहीं भरना। अगर नहीं आ रहा है तब इसको मुंह से मुंह हवा भरना, घुमच के 2 बार। लेकिन ध्यान रखेंगे, अपने परिवार में का आदमी है तो सबको पता है कि किसको कौन सा बीमारी है कि नहीं। उसमें आप पूरी जान पूरी ताकत लगा दीजिए अपने फैमिली में, लेकिन अनजान व्यक्ति के लिए थोड़ा सा डरना होगा कि आपको कौन सा बीमारी किसके साथ है, कुछ कह नहीं सकते आज के दुनिया में, है कि नहीं। तो इसलिए इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। माउथ बिल्कुल क्लीन है, मुंह से कुछ भी नहीं आ रहा है, नाक को बंद करेंगे और मुंह में मुंह लगाएंगे, जितनी ताकत हो सके घुमच के उसको फूकने का काम करेंगे, ठीक है। जब आप 30 बार दबाएंगे, 2 बार फूकेंगे, शरीर में कोई भी हलचल आएगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं आता है 30 देने के बाद जस्ट देखना, नहीं कुछ आता है तुरंत इस प्रक्रिया को फिर करेंगे, फिर 30 देंगे, फिर 2 बार फूकेंगे। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहेंगे। इससे फायदा क्या होगा देखिएगा, जब आप उसको छाती को ऐसे दबाएंगे 2 से 2.5 इंच तक, चेस्ट जब दबेगा तो क्या होता है, लंग्स हमारा अभी अपने आप खुल रहा है और बंद हो रहा है। जब आप दबाएंगे तो क्या होगा, वो बंद होगा, तो क्या होगा, अंदर वाली हवा बाहर निकलेगा, और जैसे छोड़ेंगे बाहर वाला हवा नाक और मुंह से अंदर आएगा। यही काम हम लोग जीवित में नहीं कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि शरीर की क्षमता है अभी, वो आसानी से हवा को अंदर खींच ले रहा है और अंदर वाली हवा को बाहर फेंक दे रहा है। तो ये हम लोग जीवित में काम कर रहे हैं। लेकिन अचानक अगर ये रुक जाने के बाद क्या होगा, ये प्रक्रिया होना बंद हो जाएगा। इसमें फायदा हुआ। दूसरा क्या होगा, ये आकार देख रहे हैं ना मुट्ठी का, सेम इसी आकार का होता है हमारा दिल, जिसको बोलते हैं हार्ट। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को आपको फिल्टर करना। इसमें दोनों साइड से नसें लगी हुई है 4 तरह का। अगर कोई ऐसा नस जो ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज मतलब नस में उधर ब्लड जाना बंद हो गया, तो उसको क्या होगा, चेस्ट में पेन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास दिखाते हैं, तरह तरह का चेकअप कराता है। MD सलीम, सलीम है, सलीम नहीं, सलीम बोल रहा है, सलीम बोल दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, जैसे इस तरह का प्रक्रिया में जब आप दबाते हैं तो हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। जब आप चेस्ट को दबाएंगे, ऐसे हार्ट है तो इसमें क्या करेगा, दबेगा। तो जैसे इसके अंदर क्या है, ब्लड, जैसे दबाएं तो अंदर वाली ब्लड निकलेगा नस के माध्यम से, और जैसे छोड़ेंगे तो बाहर वाली ब्लड को अंदर खींचेगा। एक साइड से ब्लड जाता है 2 नसों से, 2 नस से बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया हर एक क्षण चालू है, हर एक क्षण। इस टाइम से, जिस टाइम से माँ के गर्भ से नाभि कटा और वो वाला हार्ट चालू होता है, क्योंकि तब तक ऑक्सीजन और ब्लड किससे मिल रहा था, माँ के गर्भ से। और जैसे वो कटा, जैसे काटता है ना, उसमें चूटा एक लगाता है और बच्चा स्टार्ट होता है वहीं से रोना। किसी किसी बच्चे को देखें बहुत टाइम तक रोया ही नहीं, 15 से 20 मिनट, या नहीं रोता है तो डेथ भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ एयरवे क्लियर नहीं रहता है। हमारा मुंह के माध्यम से कुछ लंग्स वगैरह, कुछ लिक्विड वगैरह फंस जाने के कारण बच्चे का क्लियर नहीं, तो बच्चे को उल्टा लटकाता है और रफ करता है, तो फिर अचानक रोने लगता है। या बच्चा नहीं रोता है तो उसका थोड़ा मेंटलिटी भी देखते हैं, ब्रेन सही विकास नहीं हो पाता है। तो आप लोग इस तरह का प्रक्रिया अगर करेंगे, इससे फायदा यही है कि कोई भी व्यक्ति का अगर अचानक डेथ होने वाला रहेगा, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि आपका हार्ट ही काम करना बंद कर दिया अचानक, और आप खड़े रहेंगे और गिर जाएंगे। बहुत सारे म्यूजिक वगैरह देखते हैं, डांस करते हुए बहुत सारे सेलिब्रिटी में हार्ट अटैक आ जा रहा है, अचानक खड़े गिर जाता है और डॉक्टर के पास दौड़ता है। आप डॉक्टर के पास जाते जाते व्यक्ति को नहीं बचा पाएंगे, पहले आप कोई प्रक्रिया देते हुए जाएंगे तो डॉक्टर फिर बचा पाएगा। वो सेफ्टी वाला ट्रेनिंग देने वाले जो हार्ट अटैक होता है, हाँ, योगा वाले योग करने वाले को हार्ट अटैक आ रहा है। योगा करते ही PhD 3-4 साल हो गया। अब उसका क्या है, हम जानकार हैं, आप जानकार हैं, आप पूरा जानकार है। आपके साथ समस्या होगा तो हम किस पे डिपेंडेंट हैं, सामने वाला जानकारी रहेगा तब ना। आप लोग सारे लोग जानकारी है, आप घर में किसी तरह का समस्या हो जाएगा, आपको कौन देगा, डॉक्टर। घर वाला क्या कहेगा, सीधा डॉक्टर के पास दौड़ेगा, और डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए 5 मिनट में धरती का कोई कोना है कि आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। या खेल मात्र 3 मिनट का है, बताते कैसे। जैसे कोई व्यक्ति को बोलते हैं, सब लोग ठीक ठाक है ना, भी सबको बोलते हैं सांस रोक लीजिए, स्टॉप वॉच मोबाइल में लगता है ना, सेकेंड चलता है।
आप स्टॉप वॉच लगा के चेक करिए कि हम कितना देर तक सांस रोक पाते हैं। रोक लेंगे 1-1.5 मिनट, 2 मिनट तक हार्डली। सेम कंडीशन है हार्ट अटैक में। जैसे जिसका हार्ट चलना बंद हुआ, शरीर के अंदर ब्लड बहना बंद हो जाएगा। और ये खेल मात्र 2 से 3 मिनट तक अगर हुआ तो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा और शरीर का कोई भी मसल्स काम करना बंद कर देगा। इससे क्या होगा, व्यक्ति का डेथ हो जाएगा। आपको जानकारी रहेगा, तुरंत देंगे तो क्या होगा, चलते रहेगा। लगता है आप लोग को इस तरह का जानकारी भारत सिंह होगा, आवश्यक है। भरत सिंह से कुछ हो के और पेपर पढ़ो ढेरी साइन छूटा हुआ है इसमें से। छूट दी जितना होता है। छोड़ दो ना, जब नहीं करला जो साइन अपने काल दौड़ी कहते तो छोड़ो नहीं, कितना दिमाग लगाए जो ज्यादा दिमाग मत लगाइए। दूसरी बात आप लोग ध्यान दीजिए, हो चुका है। अब आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, CHP एरिया हो, कोई सा भी एरिया हो, आपको अपना इम्पोर्टेंस को समझना होगा। अपने शरीर का सबसे ज्यादा वैल्यू देना होगा, क्योंकि शरीर है तभी आप आनंद ले पा रहे हैं। अगर छोटी मोटी आपको कोई बीमारी आ जाता है कार्य करते हुए आप अपना लापरवाही से, तो कोई आपका वैल्यू देने वाला नहीं है। ये चेकअप भी उसी के लिए हो रहा है कि आप स्वस्थ हैं तभी कार्य कर सकते हैं, और स्वस्थ है तो कार्य नहीं कर सकते। तो उसके लिए जागरूक किसको होना होगा, हमको। हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। कोई भी कार्य करना अगर आपको लग रहा है कि हमारा स्वास्थ्य इसमें गड़बड़ हो रहा है, तो आप उसके लिए जागरूक होइए। जो भी उसके लिए सुविधा आप इकट्ठा कर सकते हो उसको करिए। नहीं तो आने वाला समय एक दिन आएगा, आप लाइफ से अगर किसी तरह का टीबी होगी